स्मिता से बात कर लेती हूँ, राधा से। कहाँ मिल रहे चौराहे पे? हेलो। अरे फोन आ रहा है, मुस्कान पे देखो। हाँ मुस्कान बोल। हाँ स्मिता, कहाँ पहुँच गई? मैं स्कूल बस जस्ट हम लोग आ ही रहे हैं। चलो चौराहे पे मिलते हैं। हाँ सुनना, तो साथ में टिफिन में क्या ला रही है? मैं तो चिप्स लेके आ रही हूँ। अच्छा चल चल, हम लोग भी ले आते हैं। कुछ लेके आना मम्मी। हाँ ठीक है, चल मिलते जल्दी। चल चौराहे पे मिलते हैं जल्दी। मैं साइकिल से आ रही हूँ। चलो तो साथ में चलो। हाँ मैडम जी कहाँ जा रहे हैं? हैं? कुछ बोली नहीं है? सुनिए तो वो नहीं आती थोड़ा आइए ना इधर। कहाँ जा रही हैं आप? थोड़ा बात करिए। सुनो तो, अरे कुछ बताओ, कहाँ जा रही हो? क्लास के लिए लेट हो जाएगी। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। मुस्कान, अरे मुस्कान आ गई। क्या हुआ? मेरी तो उदास रही हूँ। अरे फोन पे तो ठीक से बात कर रही थी। क्या मम्मी हुआ? ने कुछ बोला क्या? नहीं यार, कुछ नहीं बोला यार। कुछ नहीं, अपना काम करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बता ना यार, क्यों उदास? चलिए चलिए, स्टूडेंट आ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलिए अटेंडेंस बोलिए। अरे आज तो 2-3 बच्चे आए भी नहीं है, क्या बात है? तुम लोगों के साथ में आए नहीं थे क्या कुछ? मैम आ रहे हैं। ओके, जितने आए हो अपन अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है? मुस्कान, मैम मुस्कान इज क्राइंग। देविका, मैम, मीना, क्या बात है मुस्कान? आज रो आपने रही है, अटेंडेंस जब में से बोला आई ही तब नहीं। से रो रही है मैम। अरे कुछ बता भी नहीं रही। क्या हो गया बेटा? क्या बात है? रोज तो बढ़िया खुश रहती थी, आज नहीं बोल पा रही हूँ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ। यदि कोई भी ऐसी बात हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे कह सकती हैं, ठीक है? मैम कुछ नहीं हुआ। ओके। क्या हुआ? हम लोग तो बता सकते हैं मुस्कान। बता ना क्या बात है। फोन पे मैं आपको बताता हूँ। हाँ नहीं बताइए, तो बोल क्या? मैं आ रही थी तो चौराहे पे, तो एक लड़का मेरा वो उसने आना। अरे नहीं नहीं मत रो। चल चल मैम को बताते हैं। राधा मैम को बताना चाहिए। मैम को मत बताना। नहीं नहीं बताना मैम चाहिए। घर पे बता देंगी फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू लड़का उसकी हिम्मत बढ़। नहीं नहीं तू चल, तू चल। नहीं प्लीज प्लीज, सब लोग क्लास में हंसेंगे, उस वक्त का मजाक। नहीं हंसने दो, लेकिन वो उस लड़के को तंग करना पड़ेगा। नहीं प्लीज नहीं यार, इसमें तो रहने दे यार, मुझे सब डांटेंगे। नहीं मुस्कान तू चल। मैम प्लीज आप थोड़ा यहाँ आ सकते हैं? हाँ मैम आज हम लोगों की बात हुई थी। मैम, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? नहीं, मेरे घर पे नहीं बताना मैडम, प्लीज मेरे घर पे नहीं बताना। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वो मुझे बिल्कुल घर से नहीं निकाल होगा। देंगे। आप ये समझिए कि बिल्कुल मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आप फ्रेंड समझ के मुझे जो आपके साथ घटना घटित हुई है वो बिल्कुल बता सकती हैं। जो भी बात है बिल्कुल बता सकती हैं, बेझिझक बता सकती मैम हैं। आप घर पे तो नहीं बताएंगे ना मैम? मेरे पेरेंट्स अभी देखो तो- बिल्कुल हाँ, मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, आप उस पे वो मुझे भरोसा करिए, बिल्कुल स्कूल ही बंद करा देंगे, कहो मुझे घर में बंद कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेझिझक होकर आप मुझे बता सकती हैं। मैम मैं घर से आती हूँ ना, तो एक लड़का रोज मुझे रास्ते में मिलता है। तो पहले तो दूर से ही सीटी बजाता था, बोलता था। आज मैडम उसने मेरी साइकिल के सामने खड़ा हो गया और मेरा बैग खींच दिया। तो मैं डर के मैं भागी मैडम यहाँ से। वो रोज ऐसे करता है मैडम, मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके साथ हूँ। जो भी बात है बिल्कुल मुझसे आपने बता दिया है ना, तो अब अपन उसके लिए ऐसा कठोर कदम मैं आप उठाएंगे। घर पे नहीं बताना मैडम, सबको पता लगेगा तो सब क्या कोई सोचेंगे कुछ मेरे नहीं बारे में सोचेगा, मैडम? बल्कि आपकी तो तारीफ होगी कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है जो ऐसे लड़कों को सबक सिखाया। और उसके लिए अपने पास कानून है और सारी चीज़ें हैं कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल आगे होके बोलना चाहिए और बताना चाहिए जो भी समस्या है। इसके लिए अपने को बिल्कुल डर के रहना नहीं,
है ना। अब अब कुछ आपने होगा तो नहीं नहीं, मैडम। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा? होगा तो उसका, जिसने ये गलत काम किया है। सब कहते हैं कि पुलिस वाले तुम ही को पकड़ के मारेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम है ना आपके साथ में। इस टाइप की जो भी बात होती है तो बिल्कुल आप हमें बेझिझक होके बताएं, ठीक है। अब हम आपके लिए बिल्कुल वो चीज़ करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा, ठीक। आइए। अरे मुस्कान बेटा, आ गए आप स्कूल से? जी मम्मा। कैसा रहा आपका स्कूल का दिन? मैम मम्मा स्कूल ठीक था मैम, आपसे कुछ मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा, हाँ, जी जी, बैठिए। हाँ, जी। कैसा चल रहा है इसका स्कूल? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया हो जाती थी। आज थोड़ा सा वो परेशान थी, रो रही थी, तो मैंने कहा कि बेटा क्या हो गया, बेटा बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा क्या हो गया है, तो रो रही थी, परेशान हो रही थी। सर माइक ऐसे खड़े होते आपकी बच्ची रोज स्कूल आती थी, बढ़िया खुश रहती थी, लेकिन आज मैंने देखा वो बहुत मायूस थी, रो भी रही थी। मुझे पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उनके जो फ्रेंड हैं, सहेलियाँ हैं, उनसे मैंने जानकारी ली, तब इसने जाके मुझे थोड़ा सा बताया कि रास्ते में जो रोज आती है तो कुछ लड़के मतलब इसको कुछ गलत निगाहों से देखते हैं या बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं। मीना, तो मैंने इसको कौन आया है? मुस्कान की मैडम आई है। अच्छा, तो मुस्कान के पापा कुछ सीरियस मैटर है, तो आपको थोड़ा सा बात करना इतनी चाहिए। देर से आवाज आ रही है, हाँ, आके हाँ, घर में बताते नहीं बना तुमको? वही तो किसने नहीं, सोचने लगी? मुझे लगा कि ऐसे ही मैटर है, ऐसे ही कुछ बताने आई है, तो चाय पानी पिलाते और आपको बुला करके थोड़ी बातें अच्छा, करते, अच्छा, तो कोई इसलिए हम आपको नहीं बुलाए, लेकिन थोड़ा सीरियस है। मैडम ऐसे थोड़े आइए ना, आइए ना, आइए। आप इधर आइए बच्चों, इधर आओ, इधर आइए। फ्रेंड भी आई पापा इधर आओ। आओ बेटा, बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। क्या हुआ? चेहरा क्यों उदास है तुम्हारा? मुस्कान, पापा मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो क्या गया है? मुझे नहीं कहना पापा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? बताओ देखिए रिलैक्स हो जाइए, जो भी मैटर है बात है हम अभी दीदी रो क्यों रही है? आप गुस्सा मत होइए। आप भी आए हो, बच्ची भी आई है। ये मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही है घर के अंदर। मैंने आवाज नहीं सुनी होगी तो पता कैसे चलता? अंकल गुस्सा मत होइए, थोड़ा बात सुन लीजिए। हाँ शांत हो गए, मैडम बात आई करते है, हैं। मैडम बता रही है कुछ। अब बताओ मुझे। हाँ, बस बात ये है कि रोज स्कूल आती थी आपकी बच्ची। आज मैंने देखा कि वो थोड़ी परेशान है। मुझे तो पहले उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी सहेलियाँ थी, उनसे मैंने पूछा कि क्या हो गया मुस्कान को। इसकी ही गलती होगी। नहीं इसने नहीं, उसकी गलती नहीं है, आप आंसू बहाती और कुछ नहीं। अंकल ऐसे बात बोलिए। वैसे ही परेशान है अंकल, आप और डांट रहे हैं। उसके बारे में अपन बात करते हैं। बच्ची के साथ ना हुई है। अंकल इसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़का आता है रोज इसको परेशान करता करता है। है, लेकिन आज तो हद ही कर दी उस लड़के ने। इसकी गलती तो नहीं है। नहीं अंकल इसकी गलती नहीं है। अंकल इसकी गलती नहीं है। नहीं अंकल सही में इसकी गलती नहीं है। मुस्कान के पापा आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप मैडम आज घर तक आ पाए हो, मैं बिल्कुल इसलिए मैं सुन रही हूँ। ये आपके क्योंकि बच्चे आजकल के लड़कों को कोई भरोसा नहीं, लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है। सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। अंकल प्लीज आप ऐसे गुस्सा मत होइए, नहीं तो और वो उदास हो जाएगी। दूसरे लोग कई प्रकार से कई बातें करेंगे। अरे मत बनिए, अंकल भी मत आंटी देखिए ना कैसे मम्मी के पास। ठीक है, नहीं ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि गाँव के लोग को बुलाना पड़ रहा है? आपके सरपंच महोदय हैं आपके गाँव में, उनसे थोड़ी सी चर्चा कर ले थोड़ा पहले। पहले अपन घर में बात कर ले क्या? आप लोग बात उसका कर इधर आओ, लीजिए। इधर आओ, इधर आओ। मैं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, पापा कुछ नहीं करेंगे। बेटा सुनो, मैं अपना स्कूल से आई हूँ तो थोड़ा घर तक जाती हूँ। आप लोग पूरी चर्चा कर लीजिए और जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होती है मेरी, तो मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मुझे समझाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों बैठो जरा, पूछिए आराम से, तभी ये बताइए। मीना इधर आओ, मीना इधर आओ, साइड में रहिए।
अब मुस्कान ये बताओ क्या, चल बताओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। पापा मुझे तो कुछ नहीं कहोगे ना? नहीं नहीं, सबने समझाया, आपकी मैडम ने समझाया, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान से बात सुनूंगा। मैं कई दिन से नहीं बता पा रही थी कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे कहोगे कि ये तुम ही गलत हो और या फिर मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ तो एक लड़का गली में रोज़ मिलता है, कुछ ना कुछ बोलता है, सीटी मारता है। कौन है वो लड़का? मैं देखता हूँ उसको, लगाता हूँ उसको फोन। किसके यहाँ लड़का बता मेरे को। जानती नहीं हूँ। अपने गाँव का लड़का है क्या? जानती नहीं कौन है? उससे आराम से पूछिए, वो बताएगी। बेटा पहचानते हो क्या आप उसको? ऐसे पहचान पर नाम मुझे नहीं अपने पता। गाँव का है क्या? गाँव का है। गाँव का है। किसके आस मीना, किसके आसपास रहता है वो? वो शायद मोहन के का दोस्त है, मैंने देखा है उसको एक दो बार। तो कैसा करे बच्चों, उसके घर चले वही गए। हो सकता है। हाँ, उसके घर चले कि पुलिस हमने कंप्लेंट देखा करते हैं उसको, वहाँ बैठा रहता है, उसके घर चलते हैं। उसके घर चले कि सीधे पुलिस कंप्लेंट करते हैं? नहीं, पहले उसके घर चलते हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अपन क्या करते हैं, सरपंच जी के पास जाते हैं एक बार। अच्छा, वो जो अपन को बताएंगे तो उन्हीं को लेके अपन ना पुलिस स्टेशन जाते तो हैं। अपन उनके पास चले कि उनको यही बुला लें? उनको बुला लेते हैं। बुला लेते हैं। भी हो जाएगी। रुको मैं कॉल लगाता मुस्कान हूँ। परेशान भी नहीं। हाँ, हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी सरपंच महोदय जी। हाँ सोनी, हाँ जी सोनी जी। हाँ जी हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार सरपंच महोदय जी। हमारे घर में थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम हो गई है मेरी बेटी के साथ। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप घर तक आ जाएंगे क्या? हम ये कह रहे थे हाँ जी कि हम कुछ काम में व्यस्त थे। जी जी। सारे पंच लोग भी यही उपस्थित हैं। अच्छा अच्छा। शासकीय कार्य में व्यस्त थे, तो हाँ जी। थोड़ा सा आप ही आ जाते यदि बहुत जरूरी हो, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, हम ही सब आते हैं वहाँ पर। यस यस ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार, जी जी। नमस्कार। मीना चलो, मीना घर आओ। हाँ चलो नमस्कार सरपंच। नमस्कार नमस्कार, आइए, क्या हो गया? बच्चों बैठो, बच्चों वहाँ बैठो, मुस्कान तो ठीक है। कोई बता पाए। बैठ जाओ बेटा आप। वही छोटी मोटी बातें जो आजकल चल रही है, गाँव गलीचे में यही सब बातें चलती रहती है लड़का लड़की। हाँ, अब वही घटना मेरी बच्ची के साथ हो गई। अच्छा अच्छा। मैं तो सबको बहुत उपदेश देता हूँ, लेकिन आज मेरी बच्ची के साथ हो गई है। अच्छा क्या है, वो अपने गाँव का है ना, अच्छा। मोहन। कौन वो? मोहन 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 मोहन। अच्छा, उसकी और कंप्लेंट आई है। तो वो क्या कर रहा है, हाँ। मेरी बच्ची जा रही थी और से सकते मेरे पास आई। एक तो मेरे से डरती है, मैं चिल्ला देता हूँ तो भाग जाती है। हाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, टीचर साहिबा आई थी ना, उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम से बात करो, ऐसे अच्छा, मामलों अच्छा, में हाँ, तो हाँ। मैं थोड़ा सा कम हुआ। तो बिल्कुल। उसको एक लड़का है, वो रोज रास्ता रोकता है। एक दिन उसने, आज तो हद ही हो गई, बैग खींच लिया, साइकिल खींच लिया, वो जाके भाग के आ गई। अच्छा, वो तो गनीमत समझो कि उसने बता दिया। अरे ये तो जाती हो गई कुछ। सर अब इसके नहीं होना चाहिए, होता है थोड़ा वैसे बहुत। महोदय क्या करें, सरपंच इसलिए महोदय हम हम क्या आए हैं करें? कि अब जागृति हो गई है, ये आगे ना बढ़े, तो इसलिए हम आप जो भी हम लोगों को बताएंगे, सजेशन देंगे, तो हम उस पर आगे सरपंच सोचेंगे। महोदय, वो अपना जो सरकारी कानून है, पास्को एक्ट, उसके बारे में बताओ इनको, थाना पहुंचाओ। वही जैसा कि हमने आपकी पूरी बात सुना, बच्ची भी काफी प्रताड़ित सी डरी से है ना, डरी से ये है। स्कूल के बाद में ये तो बच्ची हमारी। हमारी ये सलाह है कि ये जो हमारा केस है बच्ची वाला, तो ये उत्पीड़न वाला केस है ना, शोषण वाला केस है। तो हम चाहते हैं कि ये बात यही सुलझ जाए, है ना मामला। लेकिन ठीक है, सुलझ जाएगा, हम बच्ची को समझा देंगे, सब तो ठीक है। लेकिन उस मन चले लड़के का क्या, एक तो बार और केसेस आए हैं गांव में अपने, तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए हमें कानून की शरण लेनी चाहिए। सरकार ने बहुत कानून बनाए हुए हैं, है ना, क्यों हमारे बच्चे प्रताड़ित हो, और उसके जैसे और भी बच्चियां हैं, है ना, तो उनको तो हक है स्वतंत्रता से जीने का। तो उसको सत्यता के लिए, न्याय के लिए लड़ना हमको सिखाना है, और इसके लिए
कानून की शरण लेना है, ताकि उस मन चले लड़के को अपनी गलती का एहसास हो और वो कभी ये कार्य ना करे। तो हम क्यों ना चलते हैं पुलिस स्टेशन? जी जी, आप भी चलेंगे क्या? बिल्कुल साथ में आप चलते हैं। चलिए तो ज़्यादा अच्छा सोचा होगा। थी। पहले प्राथमिक सुलझा के रखे, प्राथमिक मतलब गाँव में ही उसको एक चांस और ठीक है, तो यदि आप वो मोहन के माँ बाप को बुला दें तो? हाँ यदि यही निपट जाएगा मामला तो ठीक है, और यदि वो जरा हैवी होंगे तो फिर अपन चलेंगे थाने। कैसा विचार है मीना? बोलती क्यों नहीं है? नहीं, एक दो सरपंच महोदय बता रहे हैं कि उनके पुराने भी केस हैं। अच्छा अच्छा, तो अपन इतना विश्वास नहीं कर सकते उस पर कि वो हम एक बार तो नहीं तो लगाते हैं एक झापड़ उसको जाके घर में। भैया सुनिए, जैसा आप कह गुस्सा रहे मत हैं हो, ना, बहुत गुस्सा हो रहा है। पहले तो शांति से ये मामला क्या है, ये थोड़ा मामला ऐसा है, इसमें हम मेरी बेटी की बात नहीं होती तो मैं चुप नहीं रहता। नहीं, चुप रहने की बात नहीं, बात गंभीरता से सोचने की। आप समझिए, अपने गांव के 2 केस आए, दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया गया है ना। अपन ने सोचा कि गांव की बात गांव में सुलझ जाए, बच्ची वाला मामला है, बदनामी है होगी, ना, सरपंच बदनामी साहब। होगी। तो ये सारी चीज जो रूढ़िवादिता है ना, इसी से अपनी बच्चियां परेशान हो रही हैं, शोषित हो रही हैं। और इसके लिए हम कदम उठाएंगे ना तो आज का समाज भी शिक्षित है, समझ रहे हैं आप, हमारे इतने अधिकार हमारी दिए लड़की हुए का हैं। नाम यहाँ वहाँ उजागर होगा तो? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अप्रिशिएट हो गया आपकी बच्ची और आप लोग। क्यों? क्योंकि कानून इतना बढ़िया बनाया गया है, हमारे अधिकारों का उपयोग अगर हम करते हैं तो बराबर न्याय मिलता है। इसके लिए हमको आगे कदम बढ़ाना होगा, समझ रहे हैं। हमारे गांव में इतने केसेस हो चुके हैं, हमने गांव में सुलझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन देखो उसकी हरकत कितनी बढ़ती जा रही है। आज अपनी बच्ची का चेहरा देखिए आप, आज उसके बैग ने खींचा होता, साइकिल ने खींची होता, आज ये बताते नहीं मुझे। तो वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो मामला सुलझने की बात है, ये हम सोचते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से बात नहीं बनेगी। हमको कानून अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको पुलिस का चलेगा। करना पड़ेगी। बिल्कुल चलिए। सरपंच साहब मैं क्या बताऊँ, मैंने आज सुबह जोरदार डांट लगा दी थी। आज यदि आप चुप रह गए, ये मामला क्या है, कल को फिर वो वैसे भी 2-3 शिकायत आए इसकी, वो राधे श्याम की लड़की को छेड़ दिया देगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है। आप तो इसको बिल्कुल घर में संभाल के नहीं रखते अपने लड़कों को। ये गड़बड़ी है। लड़कियां तो अच्छी रहती हैं, ये लड़का ही बदमाश हमारी है। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी आपकी है, बच्ची अच्छी थोड़ा है, चालाक। प्रभावित हो रही है नहीं उससे, जो उसके साथ में नहीं, हो आपकी रहा है बच्ची रास्ते बढ़िया है, में। सिंपल है, मैं देखते रहता हूँ, जाती है स्कूल, बड़ा अपने नहीं, समाज शिक्षित है, रास्ते जाती आते रहती है। क्या है, देर नहीं करते हैं? नहीं और नहीं, करने का नहीं है वो। क्योंकि मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है, मैं परेशान हूँ। वैसे तो आप शांति से गंभीरता से इस केस को हैंडल कीजिए, है ना। पेरेंट्स हैं अपन, अगर हम इतने हाइपर होंगे तो हमारे बच्चे कैसे रिलैक्स करेंगे, समझ रहे हैं। तो आप अपने मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए सॉल्व करिए, शांति से, ठीक है। चलते हैं भैया, चलो चलते हैं, थाने चलते हैं। ऐसे चले, 4-व्हीलर करें? पास में क्या है? सरपंच महोदय, पास में तो है। हाँ, पास में। क्यों प्यारे लाल? हेलो। प्यारे लाल, कल की FIR की फाइल तुमने कहाँ रखी है? अच्छा ठीक है। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। हमारे गांव के वरिष्ठ सरपंच, पंच और हमारे स्कूल की शिक्षिका महोदय आई है, जरूर कुछ गंभीर देखो मामला ना लग रहा थानेदार है। साहब, आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में सब गड़बड़ हो रहा है गांव में। अरे बिल्कुल, हमको मामला बताइए, क्या गड़बड़ हो रहा, हम देखेंगे। बताओ बैठिए मेरे बैठिए, सरपंच साहब। सभी लोग बैठिए। क्या हो गया? बैठिए बेटी सरपंच। बैठिए, आप लोग भी बैठिए, बैठ जाइए शांति से। मुझे पूरा मामला बताइए कि क्या बात है। जी सरपंच महोदय, आप आए हैं, क्या मामला है आपके गाँव का? देखिए सर, अपने गांव में ना ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चियां स्कूल जाती हैं रास्ते में, है ना, तो कुछ मनचले लड़के उनको परेशान करते हैं। तो अभी तक तो इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया है, लेकिन अपनी ये मुस्कान है ना, मुस्कान जी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, हमारी बेटी तो है। देख के ही समझ में आ रहा है, बहुत कुछ सीधी सही बच्ची से है जी, बैठी बहुत हुई है। सीधी। जी बिल्कुल, इसको पानी वानी मेरे पिलाइए। क्लास में मैडम पढ़ती है, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है बच्ची। और लेकिन मैंने कल देखा एकदम उदास और मायूस बैठी हुई थी। मैंने पूछा भी उससे, क्या हुआ बेटा, रोज तो तुम बहुत अच्छे से जवाब देती हो प्रश्नों का, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर बाद में उसने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी, इसीलिए मैंने उनके पेरेंट्स के यहाँ घर जाकर के सारी
घटना से अवगत कराया और फिर हम सब लोग मिलके आए हैं। वो तो अब मैडम आपसे हमारी हिम्मत वाली गांव की तो जो मतलब बच्ची के माँ बाप के पास चली गई, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसका हल क्या है? बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे घर में। जी जी हमारी बेटी है मुस्कान, ये स्कूल नीना तुम शांत तो रहो। मैं उसकी बेटी मम्मी बताइए। हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं ये पिताजी हैं, ये दोनों ये सहेली है। नीना नीना तुम शांत रहो, मुझे बोलने दो। लेकिन मैं थोड़ा जो आप नहीं जानते छोटी छोटी चीजें मैंने माँ को वो बता मुझे दिया। नहीं बताई थी, इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगी, फिर आप बोलने दीजिए। ये जो है हमारी बेटी, ये मॉर्निंग में स्कूल से निकली थी और रास्ते में कोई अपने ही गांव का लड़का उसके साथ में मिसबिहेव करने लग गया, छेड़खानी करने लग गया, उसका पर्स है उसको छीन लिया। तो वो आप शांत रहिए, हम बच्ची से ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। बेटा आप इधर आ जाओ। पूरा सच बताना, कुछ छुपाना नहीं। पानी पी लिया? ठीक हो आप? डरे तो नहीं हो बिल्कुल? हमको देख के डर तो नहीं लग रहा? ठीक हो ना? अब बताओ क्या हुआ? मैं आपके साथ बिल्कुल आराम से रिलैक्स जैसे आपकी होके मम्मी जो ने आपके भी साथ में जो जानकारी घटना दी है, हुई आप वो भी सारी थोड़ी बातें बहुत- बताओ, हम सब हैं, कोई कुछ नहीं होगा मैडम, हमारे साथ हैं। मैं स्कूल से आ रही थी, स्कूल जाने के लिए निकली हुई थी, तो रास्ते में गली में रोज एक लड़का है मोहन नाम का, वो मेरे को कुछ बातें बोलता था, चढ़ाता था। लेकिन कल तो उसने मेरे को साइकिल रोक ली और मेरा बैग भी खींच लिया। वो डेली पीछा भी करता है तभी तक तो, लेकिन मैंने किसी को घर में डर के कारण बताया नहीं था। लेकिन जब मेरा ये साइकिल रोकी, बैग छीन लिया तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा। बिल्कुल। तो आपको जाते वक्त भी छेड़ता है, लौटते वक्त भी? हाँ, रेगुलर। तो अकेला रहता है कि साथ में उसके दोस्त भी रहते हैं? तो अकेले ही। नहीं तो आप ये बताइए कि आप जब सहेलियों के साथ, आप डेली अकेले ही आते रहते हैं? हाँ, चौराहे तक मैं अकेली आती हूँ। ये घटना मेरी फ्रेंड्स के मिलने के बाद लगभग कितने दिन पहले से हो रहा है आपके साथ ऐसा? एक महीने। 1 महीने से हो रहा है। आप आराम से बैठ जाओ। मैडम मैं तो कहता हूँ लड़के को बुलवाओ। जी बिल्कुल बुला रहे हैं लड़के को। लड़के को तो बुलाना और ही इसमें पड़ेगा। छेड़छाड़ किया है। हवलदार मोहन, आपने जैसे लड़के का नाम बताया मोहन, मोहन। के पिताजी का क्या नाम है? सोहन। सोहन नाम है। हवलदार मोहन वाल सोहन। हाँ, आप सोहन सॉरी मोहन को और मोहन के पेरेंट्स को बुला के ले आइए। यही साहब यही बच्चा है छेड़ने वाला। आप लोगों को तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? पहले से भी है ना, हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे अधिनियम बनाए जा चुके हैं और सन 2012 से लड़कियों के लिए है ना और अच्छे और प्रबंध, लड़कियों नहीं लड़कों के लिए और अच्छे यौन उत्पीड़न को लेकर और अच्छे अधिनियम बना दिए गए हैं, मजबूत बना दिए गए हैं। इसमें इतनी जल्दी जमानत नहीं होती, कोई अपील दलील नहीं होती और तुरंत कार्रवाई होती है, कोई देर है ना। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थानेदार नमस्ते। नमस्ते क्या नमस्ते नमस्ते लगा रखा है? क्या नमस्ते नमस्ते लगा कर रखा है? क्या किया तुम्हारे लड़के ने? अरे आप शांति से बैठ क्या जाइए। शांति बैठिए। इतना हल्ला हो क्या रहा है? हो क्या गया है? हमें तो कुछ नहीं पता किस चीज की बात हो अरे रही है। बहुत बड़ा मामला हो गया है। पर हमें तो कुछ नहीं पता, अभी यहाँ आए जब समझ में क्यों आया। पता ही नहीं जानकारी के लिए ही तो बुलाया गया है आपको। अच्छा अच्छा जी जी बताइए क्या ये हुआ जो क्या आपका है? लड़का है जी मोहन, हाँ जी ये आते जाते लड़कियों को छेड़ता है जी ना। ये हमारी मुस्कान जी। जो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्रतिभाशाली है ना, बहुत प्रतिभाशाली है। उसको ये आज महीने में सबसे ये तो अभी हम आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कैसे पता नहीं है? हमको जानकारी मिली है कि ये जो मोहन है वो और लड़कियों को छेड़ता है। अरे मगर आपका लड़का इतने दिन से गुल खिला रहा है गाँव में, आपको कुछ पता ही नहीं। क्या है? कैसे पिताजी हो आप? अरे पर क्या है, वो बाहर घर से जाता है, बाहर क्या कर रहा है, कब आता है, ये भी जानकारी नहीं हमको। नहीं बच्चे के
आपके नाक के नीचे इतने सारे क्राइम कर रहा है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। नहीं चलो अच्छा हो गया, आप लोगों ने सचेत कर दिया, आप लोगों को इसके माध्यम से जानकारी मिल गई। अब हम समझा देंगे उसको। नहीं, आपका बेटा 18 साल से अधिक है और लड़की 16 साल की है ना? इसमें पॉक्सो एक्ट लगेगा। नहीं अभी लड़का भी अटक के अंदर ही है अभी। नहीं छुपा रहे तुम। नहीं वो भी अटक के अंदर। नहीं बिल्कुल आप छुपा रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हैं। प्रमाण पत्र देखिए, जन्म प्रमाण पत्र देखेंगे और ये लड़का बिल्कुल 18 साल की उम्र लग रहा हाँ है। तो जन्म प्रमाण पत्र निकलवा लेते हैं, फिर लाके देख लेते हैं। आप निकलवाने में लेट लपाट नहीं करिए। मैडम कुछ मत करिए, आप लगाइए इस पर पास लगाइए। हमारे स्कूल से 4 साल पहले 12वीं पास करके निकल गया है। वो 18 साल से भी ज्यादा करा गया है। फेल हुआ है, आप लड़की को बचाने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, गलती कर लिया होगा, हो सकता है दोस्तों की संगत में गिर गया होगा। नहीं बिल्कुल हम ये बिल्कुल अपील नहीं सुनेंगे कि दोस्तों के साथ बिगड़ गया होगा। क्या है आपका उसकी- इकलौता बेटा है, हो सकता है उसकी तो दोस्ती किसी गड़बड़ को हो, आपको परवरिश सत्संग करनी गलत हो, तो हो सकता है सत्संग का असर पड़ रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, संगत का असर पड़ रहा है कब तक हम मान लेंगे संगत का असर? अगर आपका बेटा अंडर 18 ईयर है लेकिन वो 18 साल से ज्यादा हो गया तो हम उसको अरे स्कूल में भी मैडम, स्कूल में भी इसने नाक में दम करके रखा था। बड़ी मुश्किल से हम इनको कंट्रोल और कर हंसना पाते ही थे करके। और हमेशा डांट खाते रहता था। स्कूल दो में लोग चार इसने खड़े सबसे रहते हैं। ज्यादा परेशान करके रखा था और जैसे तैसे बाहर निकल गया तो हम लोगों की तो थोड़ी सी समस्या कम हो गई। हमने कहा पलट मैडम, लेकिन इसने बाहर निकल के 12वीं पास होने के बाद ऐसे गुल खिलाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, भैया को मैंने 2 बार बताई, 2 बार 10वीं फेल, 2 बार 12वीं फेल, 4 बार होगा इसके माने का नाम नहीं। सरपंच साहब मैं तो अपनी लड़की को कल से स्कूल नहीं भेजूंगा। नहीं, आप ऐसा किसी नहीं भेजूंगा। नहीं भेज सकते मैडम, नहीं भेज सकते। हमको खतरा है हमारी लड़की का। नहीं, लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करिए जल्दी से करिए। बिल्कुल की वो जाएगी। तो हंस के जा रहा है। देखो जी हम 5 लोग ना अभी काम हमारे पास नहीं है, हम सब खाली बैठे हैं, आप रखवाली करेंगे बिल्कुल मत, तब आप डरो मत। करना पड़ेगा आपको, गाँव में पड़ेगा। हमारी पार्टी जो है आपको बिल्कुल परेशान बहन होने जी, की जरूरत बहन नहीं जी है। आपको स्कूल से लड़की को बंद कराने की जरूरत नहीं। स्कूल आप भेजिए पूरी दबंगता से, हम सब आपके साथ हैं। पूरी आप पंच पार्टी हमारी, पूरी पंचायत बाड़ी साथ है, पंचायत बाड़ी साथ हम में शिक्षक आप सारे करने लोग की आपके साथ हैं। आपको स्कूल बंद कराना नहीं है और आपकी बच्ची को बिल्कुल डेली स्कूल भेजिए। बहुत अच्छी बेटी है, लायक बेटी है और ये आपका और आपके गांव का नाम रोशन करेगी। आप इस चीज स्कूल के जाएगी लिए कि नहीं जाएगी कल से? जाऊंगी। जाएगी बेटा? घबरा तो नहीं रही है? नहीं पापा। ये जो एक्ट लगाया है, तैयार है इसके लिए? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका और धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस एक्ट के बारे में। चलो हवलदार मोहन भाग गया। सारे लोग एक साथ हो जाएं, सारे लोग एक साथ हो जाएं। बहुत बढ़िया। मोहन को लाओ एक दिन खड़े होकर ये बोल दीजिए कि उसको एक लग गया, मोहन को जेल हो गई, आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप बोलिए ना। बाकी सब वो पीछे सबके की फोटो आ जाएगी। क्या कार्रवाई की पहली बार माफ किया जाता है, उसके बाद अगर वो गलती करता है तो उसका बाप स्वयं उसको लेके थाना लाएगा। ऐसा इस शर्त के ऊपर आप माफ करें ऐसा। ये जो मामला था इस पे पॉक्सो एक्ट लग गया है और लड़के को एक बार समझाया गया और लड़के ने भी अपनी गलती मानी और माफी मांगी कई बार, तो लड़के को छोड़ दिया गया है। अब दोबारा अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसे कैसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, नियम के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पॉक्सो एक लग जाता है छोड़ के जाएंगे, लगने के बाद नहीं पॉक्सो एक लग जाता है तो छोड़ एक बार पॉक्सो एक लग गया तो गैर जमाने की पॉक्सो एक्ट यदि लग गया तो एक लग गया तो फिर कार्रवाई से हो जाती है। छोड़ कंक्लूजन बता दीजिए आगे देखिए ये जो मामला था गांव का मामला था, है ना, तो उसको यदि हम यही सॉल्व कर लेते तो शायद बच्ची शोषण के शिकार फिर दोबारा हो सकती थी, पर इन सारी कार्रवाई से कानून का सहारा लेके शोषित होने से बची
स्थान बना सकती है। इसलिए किसी भी शोषित बच्चे को कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून में बहुत सारे अधिकार हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।